लगभग संस्कृत की सभी एग्जामों में श्रीमद् भगवद गीता की सामान्य परिचय से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम भगवद गीता का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। श्री परमात्मने नमः। इसके रचनाकार वेद व्यास जी हैं। अध्याय इसमें 18 एवं 700 श्लोक हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। इसके वक्ता श्री कृष्ण जी और श्रोता अर्जुन जी हैं। इसका मंगलाचरण है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसे विश्व की सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव प्राप्त है। गीता में 18 अध्याय हैं, जिनके नाम एवं श्लोक संख्या क्रम से दिए हुए हैं। जैसे अध्याय प्रथम का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें 46 श्लोक हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, जिसमें 72 श्लोक हैं। तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है, जिसमें 43 श्लोक हैं। चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें 42 अध्याय हैं। पाँचवें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है, जिसमें 29 श्लोक संख्या है। छठवें अध्याय का नाम आत्मसंयम योग है, जिसमें 47 श्लोक हैं। सातवें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें 30 श्लोक हैं। आठवें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। नवें अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं। 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है, जिसमें 55 श्लोक हैं। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, जिसमें 20 श्लोक हैं। 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है, जिसमें 27 श्लोक हैं। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है, जिसमें 20 श्लोक हैं। 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है, जिसमें 24 श्लोक हैं। 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। और अंतिम तथा 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक हैं। इसमें 12वां और 15वां ये भक्ति योग, जिसमें 20 श्लोक हैं, और पुरुषोत्तम योग, जिसमें 20 श्लोक हैं, ये गीता का सबसे छोटा एवं 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक हैं, ये सबसे बड़ा अध्याय है। अब गीता में वर्णित अर्जुनादि के शंखों का नाम देख लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, भीम के शंख का नाम है पौंड्र महाशंख, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम सुघोष, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। अब आते हैं प्रमुख पात्रों पे। मैंने ज़्यादा पात्रों की चर्चा नहीं की है। जो विशेष लगें, जो हम लोग नहीं जानते हैं अधिकतर, उनके विषय में मैंने लिखा है। जैसे धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, धृष्टद्युम्न, ये पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं। धृष्टद्युम्न पांडव के सेनापति तथा द्रौपदी के भाई एवं द्रुपद के पुत्र थे। और कौरव तरफ से पितामह भीष्म, जिन्होंने 10 दिन तक सेनापति का कार्यभार संभाला। कौरव पक्ष की तरफ से वो युद्ध में थे द्रोणाचार्य, जो द्वितीय सेनापति थे, और 5 दिनों तक उन्होंने सेनापति पद पर कार्यभार संभाला। उसके बाद वे दिवंगत हो गए। तीसरे नंबर पर आते हैं कृपाचार्य, जिनको सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। चौथे नंबर पर आते हैं कर्ण, जो तृतीय सेनापति थे, मात्र 2 दिन के लिए थे।
इसके अलावा विकर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, राजा विराट इत्यादि कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे। गीता में कई बार पूछा जाता है, गीता में वर्णित चतुर्विध भक्त हैं जो 4 प्रकार के भक्त श्री कृष्ण जी के हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में इन चतुर्विध भक्तों के विषय में बताया गया है, जिनमें से ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय हैं। गीता में अर्जुन के लिए प्रमुख संबोधन है। अर्जुन, गुडाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंतीपुत्र, पृथापुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुक्षेत्र, सव्यसाची। बाएं हाथ से भी बाण चला लेने के कारण उनका नाम सव्यसाचिन था। किरीटी, पांडव, कुरुनंदन इत्यादि। अब श्री कृष्ण के लिए क्या क्या संबोधन है, आइए देखते हैं। ऋषिकेश, कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिशोदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्त्रभाव, कमलनीत, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देवदेव, अच्युत, केशिनिसूदन, योगेश्वर। अब आइए देखते हैं, चूँकि एलटी के पाठ्यक्रम में द्वितीय सारांश ही लगा था और जीआईसी में भी द्वितीय अध्याय ही है, तो उसका सारांश देख लेते हैं कि कौन से लेकर कहाँ तक के श्लोकों में क्या क्या है। यहाँ 1 से 10 श्लोकों में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। फिर 11 से 30 श्लोकों में सांख्य योग का विषय है, जो हमारी जीआईसी के पाठ्यक्रम में है। 31 से 38 श्लोक में छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण है। 39 से 53 श्लोक में निष्काम कर्म योग है, जो हमारी जीआईसी के पाठ्यक्रम में है। 54 से 72 श्लोक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण एवं उसकी महिमा है, ये भी हमारे जीआईसी के पाठ्यक्रम में है। तो इसी के साथ ये थोड़ा श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय था। जितना मैंने बता सका मैंने बताया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय।